हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो है क्या पढ़ना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 21। पिछले क्लास का अगर हम बात करें तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़े थे और आपको बोले थे कि एनसीईआरटी एडिशनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.26 मतलब 26 नंबर क्वेश्चन आपको एक बार देखना है, ट्राई करना है, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे ही वो क्वेश्चन बेस्ड था। तो अभी हम सॉल्व करेंगे और आप लोग मैच करते जाएंगे कि आप लोग सही बनाए या गलत बनाए। तो देखिए लेक्चर नंबर 21, ओके, एनसीईआरटी 1.26। इसमें क्या है, अलग अलग तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिया हुआ है, ओके, और आपको बताना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से पॉसिबल नहीं है। तो बुक निकालिए और हो जाइए तैयार, क्योंकि अब डिस्कस होने वाला है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 26। देखिए बुक में, देखिए अलग अलग डायग्राम बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर ए 26 में ए नंबर जो है, ए नंबर डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे तो क्या किया गया है, एक इस तरह का कंडक्टर बना दिया गया है, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है। लेकिन कैसे, ऐसे 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 कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाया गया है। देख रहे होंगे डायग्राम में आप लोग, ऐसे 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 ऐसे। अब आप बोलिए क्या ये सही है या गलत है, क्या रॉन्ग है इसमें? अगर सही है तो क्यों सही है, गलत है तो क्यों गलत है? तो ये क्या है, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि कल हम आपको बताए हैं किसी भी कंडक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो हमेशा नॉर्मल होगा। जैसे बताए, ये अगर कंडक्टर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा हो, खट 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 खट, कैसे हो, नॉर्मल हो। और यहाँ क्या है, नॉर्मल है क्या, नहीं, परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, थीटा एंगल पे है, मतलब ये चीज क्या है, गलत है। तो ये तो ऐसा ही सवाल हो गया, चेहरा पहचानो इनाम पाओ, है ना। देखिए बी नंबर डिस्कस करते हैं। बी नंबर क्वेश्चन जो है, बी नंबर क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे, एक दिया हुआ है यहां पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाला हुआ है, ऐसे ऐसे। डायग्राम आप लोग बुक में देख सकते हैं, यहाँ बुक मेरे पास भी है, हम भी देख रहे हैं, तो डायग्राम बुक में देखेंगे, उसमें क्या गलती है ये पकड़ना है। देखिए पॉजिटिव चार्ज से ऐसे निकला, यहाँ एक निगेटिव चार्ज है, ऐसे ऐसे पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में, 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 कुछ इस तरह का दिखाया हुआ है। ये कौन सा चार्ज हो गया, यहाँ देखेंगे ध्यान से, नेगेटिव चार्ज दिया हुआ है, ओके, क्लियर है। अब आगे का डायग्राम देखिए, नीचे, इसके नीचे कैसा बना हुआ है, तो इसके नीचे जो है एक यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ओके, नेगेटिव से ऐसे निकल के पॉजिटिव, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव। बच्चा बोला सर आप क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव से निकल के पॉजिटिव? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी नेगेटिव चार्ज से निकलता है क्या? नहीं, कल के प्रॉपर्टीज में बताए हैं हम आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट इनटू नेगेटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव से हमेशा निकलेगा, बताए हैं, पॉजिटिव से बाहर, नेगेटिव से अंदर। ये ऐसे निकला, ऐसे गया, सर यहाँ देखो ना सर, नेगेटिव से ही निकाल दिया गया है, गलत किया गया है ना। क्या लिखिएगा, दिस रिप्रेजेंटेशन इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नेवर ओरिजिनेट फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, है ना। आया समझ में? अब देखिए सी नंबर डायग्राम, सी नंबर डायग्राम में तो साफ साफ बच्चों को दिख रहा होगा, सी नंबर पॉजिटिव, पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज,
सी नंबर में जो बताया गया है, बुक देखेंगे सी नंबर में यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया गया है, यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज ड्रॉ किया गया है। कुछ इस तरह का डायग्राम है, खट 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 खट, ऐसे 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 ऐसे, इस तरह का ऐसे, समझ रहे ना? मतलब पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पेयर ऑफ इक्वल पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किए थे कल के क्लास में, वैसा ही सी नंबर में दिया गया है बुक में भी। मतलब सी नंबर जो है वो क्या है, बिल्कुल सही है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। कौन? सी नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है आपके बुक में? राइट है। डी नंबर पहचानिए और बताइए जल्दी से। क्लियर है? इसको मिटाते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल in an electric field। ओके, टॉपिक है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे करेंगे बताइए? सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। ये देखिए, ऐसे 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 इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग दिखा दिए। अब आप सोचिए, इधर से निकल रहा है, इसमें जा रहा है, मतलब जरूर ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, ये यहां पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव हो गया आपका, और ये यहां नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ध्यान रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन, आपको दिख रहा होगा कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो सबसे पहले तो एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर करना पड़ेगा। ये देखिए, एक चार्ज पार्टिकल कंसीडर किए, ऐसे यहीं कंसीडर करते हैं। एक चार्ज पार्टिकल Q चार्ज है, ओके, M मास है। इस चार्ज पार्टिकल में Q चार्ज है और M मास है। कोई दिक्कत? इसका मोशन कैसे होगा? तो ध्यान से देखेंगे, याद कीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता था फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज। तो फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू Q इंटू E। अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो होगा E। तो क्या करेंगे? F इज इक्वल टू E। नेचर की बात करें तो माइनस E, तो यहां माइनस E। ये क्या है? E के जगह, Q के जगह पे क्या है? E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये F क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ये इलेक्ट्रॉन। क्लियर? अच्छा, माइनस ई का मतलब ये नेगेटिव साइन क्या दिखाएगा? अपोजिट डायरेक्शन को दिखाएगा, कि फोर्स जो लगेगा वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना? तो देखिए, मान लेते हैं यहां आया चार्ज पार्टिकल, फोर्स किधर लगेगा? ऐसे यहां से प्रोजेक्ट किया, ऐसे फोर्स किधर लगेगा इस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे की तरफ। तो फोर्स किधर लगेगा?
F इक्वल टू ई, ओके, किधर लगेगा? ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए फील्ड नीचे है, फोर्स ऊपर लग रहा है, क्लियर? मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन का मोशन कैसे होगा? ये ऐसे नहीं जाने के बदले ऐसे स्ट्रेट नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, फील्ड में है, चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के मौजूद होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, कितना? ई। तो इस फोर्स की वजह से ये क्या होगा? ऊपर की तरफ ऐसे ऐसे शिफ्ट कर जाएगा, इसका इस तरह से मोशन हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लेते हैं ये पूरा लेंथ कितना है? ये पूरा लेंथ L है, ओके, नोट समझ में आ रहा है? ये वेलोसिटी v वेलोसिटी से मान लेते हैं इस इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया गया है। क्लियर है? ये सिचुएशन समझ में आया? नोट कीजिए पहले। तो ये समझ गए, इतना क्लियर है। अब देखेंगे ध्यान से, ये मान लेते हैं जो इमर्ज हो रहा है इसका कुछ ना कुछ क्या होगा? एंगल होगा। ये एंगल थीटा मान लेते हैं। ये थीटा कितना होगा? y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ध्यान में रखना है। y डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन कितना? sy, ओके, क्लियर है? ये कितना होगा? कैसे निकालेंगे सर? तो याद कीजिए 11th का काइनेमेटिक्स, मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन प्रोजेक्टाइल मोशन से पहले थोड़ा सा प्लेन में मोशन होता कैसे है, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैसे अप्लाई करते हैं, ये सब बताए थे। याद तो नहीं होगा, इसलिए थोड़ा सा हम अभी आपको उसके बारे में भी बता देंगे। क्लियर है? इसको नोट कर लिए, आगे बढ़ें, सब कुछ याद रखिएगा। देखिए ध्यान से, अब जैसे देखिए x डायरेक्शन और y डायरेक्शन, प्लेन मतलब कितना? 2 एक्सिस। प्लेन मतलब क्या होता है? 2 एक्सिस होता है। प्लेन मतलब बच्चा जानता है क्या? 2D मतलब जिसमें 2 एक्सिस हो। मान लेते हैं एक x डायरेक्शन हो गया और एक क्या होगा? y डायरेक्शन होगा। तो याद कीजिए सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहां भी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? बोलो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन क्या कर रहे हैं? मोशन इन ए प्लेन में क्या बताए थे कि मोशन इन अ प्लेन जो है, प्लेन में जो मोशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन है 2 तरह के मोशन का, एक हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग अलग से x डायरेक्शन में हम लोग क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे, और वर्टिकल डायरेक्शन में अलग से इंडिपेंडेंटली हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन अप्लाई करेंगे। कैसे? Vx इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स टी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें क्या लिखेंगे? Vy इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। देखिए टाइम में टी एक्स और टी वाई नहीं कर देना है। टाइम तो टाइम है, x डायरेक्शन में हो या y डायरेक्शन में हो, समझ रहे हैं ना? इसमें क्या करेंगे? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, मतलब एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? मतलब इस तरीके से अलग अलग x को ना y से कोई मतलब, y को ना x से कोई मतलब, लेकिन दोनों को कंबाइंड कर दो तो इक्वेशन मोशन इन ए प्लेन हो जाता था। ठीक उसी तरह यहां भी अपन वही करने वाले हैं। कैसे? तो देखिए ध्यान से। अब देखिए x डायरेक्शन में आप हमको बताइए ये क्या है? ux क्या है? u क्या है? u क्या है?
तो बच्चा बोला इनिशियल वेलोसिटी। ux क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन। बच्चे से पूछेंगे ax क्या है बच्चा, तो एक्सेलरेशन तो है लेकिन x लगा हुआ है, किस डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में। ay क्या है? एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में। uy क्या है? इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। v क्या है? vy क्या है? ये v था क्या? v था फाइनल वेलोसिटी, t टाइम के बाद जो वेलोसिटी होगा, लेकिन v पे y लग गया, मतलब फाइनल वेलोसिटी इन कौन सा डायरेक्शन? y डायरेक्शन। तो ऐसे करके समझ जाएंगे ये क्या है? एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। x अलग कर देना है, y अलग कर देना है, यहां दे दिए हैं हम, ऐसे समझना है। तो अब ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन को क्या किए थे? ऐसे करके v वेलोसिटी से ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए। ये पूरा पूरा किस डायरेक्शन में है? x डायरेक्शन में है। क्या वेलोसिटी, यही वेलोसिटी अगर ऐसे होता तो इसका कंपोनेंट आ जाता, कुछ x डायरेक्शन में भी आता और कुछ y डायरेक्शन में भी आता, लेकिन क्या 37 डिग्री या 40 डिग्री 60 डिग्री कुछ एंगल पे प्रोजेक्ट किए थे। क्या डायग्राम देखिए, अभी जो इसके पहले डायग्राम बनाए हैं उसमें इलेक्ट्रॉन को ऐसे करके प्रोजेक्ट किए, एकदम ऐसे स्ट्रेट। ये पूरा पूरा किसको दिया? x को दिया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना है? v। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए x डायरेक्शन में क्या कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। फोर्स इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? x डायरेक्शन में फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स नहीं लग रहा है मतलब क्या? x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन होगा? नहीं होगा, मतलब एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए इसको। तो ये समझ गए, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए ध्यान से, बात हो रहा था x डायरेक्शन और y डायरेक्शन का, तो हमको तो क्या करना है? जो डायग्राम मैंने बनाया, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे हैं अपन, तो क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, इनिशियल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन क्या लिखा मैंने? v। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या होगा? बच्चा बोला 0। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन क्या है? 0। अब यहां एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फोर्स इन y डायरेक्शन अपॉन मास। आप बोलेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन है सर, इलेक्ट्रॉन को आप v वेलोसिटी दिए हैं सर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ है, नीचे डायरेक्शन में है। आप बोलेंगे सर नीचे की तरफ आपको mgv तो दिखाना चाहिए था सर, एक फोर्स जैसा आपने दिखाया ऊपर की तरफ मैंने क्या दिखाया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया फिजिकल टू ई, है ना? नीचे की तरफ mg। आप बोलेंगे सर ये mg का तो चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। अरे वो जो पोर्शन है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ग्रेविटी फ्री रीजन है, वहां ग्रेविटी मौजूद नहीं है, ऐसा हम लोग कंसीडर करके ही इस टॉपिक को पढ़ेंगे। अब ये कंफ्यूजन क्लियर है? तो देखिए इधर ध्यान से, तो फोर्स में बस कितना लग रहा है? फोर्स लग रहा है E अपॉन क्या कर देंगे? m। ये हो गया एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये सब ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन कितना लिए? L लेंथ तक इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन को ट्रेवल करना है, Sx इज इक्वल टू L। ओके, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, ये जो ऐसे करके जो ऐसे किए, ये डिस्टेंस कितना माने बताइए? y माने है sy, इसको मान लेते हैं y। ओके, क्लियर है? इतना कोई परेशानी है? अब क्या करेंगे? टाइम इसमें भी t, टाइम इसमें भी t। अब क्या कीजिएगा? Vx इज इक्वल टू ux प्लस axt, इक्वेशन ऑफ मोशन अपन क्या किए? अप्लाई किए। अब बताइए बच्चा ax क्या है? बच्चा बोला सर 0 है ना? तो अब देखिए इधर ध्यान से, Vx ux कितना है? तो v है, इज v और ये 0 हो गया, ठीक है? मतलब
Vx इज इक्वल टू क्या, वाजिब सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। पहले भी कितना था, v था, बाद में भी कितना है, v है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो है मतलब 5 से चला तो 5 से ही चलेगा। एक्सेलरेट कैसे करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में क्या है, जीरो है। तो अब देखेंगे ध्यान से, ऊपर मिटाते हैं, इसमें एक और चीज लगाते हैं x डायरेक्शन। अब अगर लगाएंगे एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, किस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में। एस एक्स कितना है l, यू एक्स कितना v, ए एक्स कितना 0, ये पूरा पार्ट कितना, बच्चा बोला 0, ये पूरा पार्ट हो गया 0। कोई दिक्कत वाली, यू टी, यहां टी डाल देंगे, ये टी हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा बताइए, यहां से t इज इक्वल टू एल अपॉन वी। क्लियर है? टाइम निकल गया, इसको लाल कर देते हैं, रेड। ये ध्यान में रखना है। अब ध्यान से देखिए, इस डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करेंगे, ये लिख लिए तो मिटा देते हैं। अब देखिए y डायरेक्शन में, यहां से t इक्वल टू कितना आया है, l बाय v आ गया है। ओके, अब इसमें लगाएंगे y डायरेक्शन में क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। बच्चा बोला सर एस वाई यू वाई ए वाई, यही होगा ना, बोलिए। अब एस वाई कितना, यहाँ y इज इक्वल टू यू वाई, यू वाई क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। बच्चा बोला 0 है ना, y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है ही नहीं, प्लस हाफ ई वाई कितना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना, फोर्स अपॉन मास। हाँ, फोर्स कितना, तो ई। क्लियर है, ई बाय एम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, टी स्क्वायर, टी है कितना, तो एल स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आ गया y का वैल्यू, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट किए थे इलेक्ट्रॉन को, कितना डिफ्लेक्शन हुआ, ये था y क्या था, डिफ्लेक्शन, कितना डिफ्लेक्ट हो गया y डायरेक्शन में, तो वो ये निकल गया। कोई दिक्कत वाली बात? अगर मान लेते हैं थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ, तो थीटा का वैल्यू, डिफ्लेक्शन थीटा कैसे निकालेंगे, ये तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन निकला, ये y। इसको बोल सकते हैं अपन क्या, एस वाई भी बोल सकते हैं, या सिर्फ y बोलिए, दोनों सही है ना। नोट कीजिए, समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट करना है, दोबारा पूछना है, रोकना है, टोकना है, सब कुछ समझ लेना है, ठीक है। तो ये सीख गए। अच्छा, अगर हम पूछ दें ये किसका इक्वेशन है, याद कीजिए, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। दिस इज उतना नहीं लिखते हैं, बस लिखते हैं इक्वेशन ऑफ, क्या बोला बच्चा, बोला पैराबोला। बेसिक मैथमेटिक्स में पैराबोला, एलिप्स, स्ट्रेट लाइन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। वैसे अब तो आप लोग मैथमेटिक्स भी पूरा 11th खत्म कर चुके हैं, समझ में आ रहा है। अब देखिए इससे क्या समझे, जितना सर y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ वो निकाल लिए। क्लियर है? किस तरह का क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जा सकता है, तो याद कीजिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज Q, मैंने यूज क्या किया, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो Q है उसको क्या बताया मैंने, E बताया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को E बोले, ये E क्या है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, इसको क्या लिख सकते हैं सर, तो इसको Q भी लिख सकते हैं, और ये क्या है M, तो ये Q बाय M पूछा जाता है।
Q बाय M रेशियो बताइए, किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। अलग अलग पार्टिकल आपको दे दिया जाएगा, अभी वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी। तो कैसे बताएंगे आप? जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा, जिसका डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में ज्यादा, उसका Q बाय M रेशियो क्या है? ज्यादा। समझ में आया? जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा उसका Q बाय M रेशियो ज्यादा। ओके, तो देखिए इधर लिख देना है Q बाय M रेशियो ज्यादा कब होगा? जब डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है? ये जरूरी बात है, ध्यान रखना है सबको। इट इज जरूरी बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे देखेंगे, अगर आपसे थीटा पूछ दिया जाए तो, कि सर एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? तो आप लोग तो मोशन इन ए प्लेन में बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन था, डिफ्लेक्शन ऐसे हुआ, ये एंगल क्या था? थीटा। तो ये क्या होगा? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ऊपर क्या होगा? वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। कैसे करेंगे? वेक्टर लगाएंगे, आसानी से थीटा निकल जाएगा। कैसे? तो इसको ये ऐसे है, ये Vx है, ये Vy है, इसको शिफ्ट कर देंगे, इसको Vy को ऐसे यहां बना देंगे, ऐसे। इट इज Vy, इट इज Vx, इट इज थीटा। बताइए tan थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा इधर लिख दें क्या? tan थीटा इज इक्वल टू, ऐसे भी ये दिस अपॉन दिस, Vy अपॉन Vx। आप बोलेंगे सर Vx कितना है? तो बोलिए V के बराबर है ना? Vx किसके बराबर हो सकता है? Ux के बराबर, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ही नहीं, वेलोसिटी चेंज होगा ही नहीं। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो था x डायरेक्शन में, वही कुछ समय के बाद भी वेलोसिटी होगा x डायरेक्शन में, है ना? मतलब इनिशियल वेलोसिटी था कितना? Ux था कितना? तो v था, तो Ux भी है, तो Vx भी कितना होगा? v होगा, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नहीं है। अब देखेंगे ध्यान से, Vx कितना होगा? सॉरी, Vy कितना होगा? Vy इज इक्वल टू uy प्लस ayt, है ना? तो Vy इज इक्वल टू uy कितना है? इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन, बच्चा बोला 0। ay कितना? बच्चा बोला e बाय m। t कितना? l बाय v। तो निकाल चुके हैं ना? ये क्या आ गया? Vy कितना आया? e l बाय m v। अब क्या करेंगे? tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। ये देखिए, ये आपका Vy है, ये आपका Vx है। tan थीटा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx। क्लियर है? इसको मिटाते हैं, ये जरूर याद रखिएगा, इसी पे भी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे भी। तो क्या करें, यहीं मिटा के कर देते हैं, आपको लिख देते हैं वो चीज। यहां की बात देखिए कैसे करना है। tan थीटा इज इक्वल टू Vy कितना लिखेंगे? e l बाय m v अपॉन करेंगे Vx, v, तो v स्क्वायर हो जाएगा। तो थीटा कैसे निकालेंगे? याद है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin थीटा इज इक्वल टू x। x इक्वल टू क्या लिखेंगे? या थीटा इक्वल टू कैसे लिखेंगे? इधर जाएगा, हो जाएगा sin इनवर्स x, होगा कि नहीं? उसी तरह tan थीटा इज इक्वल टू इतना, इसको x मान लेना है, तो थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स e l बाय m v स्क्वायर।
इतना समझ में आ रहा है? सबको आ रहा है? कमेंट करना है, बताना है सबको। देखिए आप मेरे सामने नहीं हैं, अभी हम आपके आई कांटेक्ट से नहीं पकड़ पाएंगे कि आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। अभी जो आप कमेंट करेंगे, जो हमको वर्ड्स के माध्यम से बताएंगे, तभी हमको पता चलेगा कि आप कितना गेन कर रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें बताना है। तो कितना चीज निकाले हम लोग? पहला y निकाले, कैसे? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके, x डायरेक्शन में अलग, y डायरेक्शन में अलग। उसके बाद थीटा निकाल लिए। y जो निकाले, y क्या था? डिफ्लेक्शन था। डिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। उससे क्या पता चला, उससे क्या कंक्लूड किया मैंने कि जिसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा सर, उसका Q/m रेशियो जितना ज्यादा उतना ही डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? ज्यादा। इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर है? पहले नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये समझ में आ गया। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी इस पे क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 33 एडिशनल का, क्वेश्चन नंबर 34, ये सब आप बना सकते हैं। अब आपसे बिल्कुल बन जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल हम अभी ले लेते हैं, उसके बाद आपको खुद से ट्राई मारना है। देखिए ध्यान से, 1/4 ऐसे, ये पॉजिटिव है और ये यहां नेगेटिव चार्ज। ओके, अब देखिए ध्यान से, यही आपका सवाल है। 1 2 3 आपको बताना है। 3 पार्टिकल है, 1 2 3 आपसे पूछा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। इसी को मान लेते हैं 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन पाथ दिया हुआ है आपको बताना है किसका। सबसे पहले साइन बताइए कि 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। किधर डिफ्लेक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। मतलब 1 क्या होगा? 1 जो होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। 2 जो होगा वो कैसा चार्ज पार्टिकल होगा? 2 भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। और 3 क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब आपसे पूछा गया Q/m रेशियो किसका ज्यादा होगा। तो देखिए हम तो बता ही चुके हैं, डिफ्लेक्शन ज्यादा मतलब y डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ज्यादा, Q/m रेशियो ज्यादा। तो देखिए डिफ्लेक्शन किसका है? किसका है? थर्ड वाले का है। मतलब थर्ड वाले का हाईएस्ट Q/m रेशियो। क्यों? क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन क्या है? ज्यादा है। तो अब इसी पे बेस्ड, जो अभी हम y डिफ्लेक्शन निकाले, v का वैल्यू निकाले, उसी पे बेस्ड आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34, कहां का? एनसीईआरटी का। क्लियर है? समझ में आया? एचसी वर्मा भी लगाते रहना है और कंपटीशन ब्लॉक भी स्टार्ट करने वाले हैं। अलग अलग वीक में 2 डेज जो है लाइव आके प्रीवियस ईयर कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।